हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 1 भी देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वैसे तो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आपका रिवीजन करा रहा हूँ। तो जिन दोस्तों को दिक्कत होगी वो यहाँ पे फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, ताकि कल आपका 29 तारीख को जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इंग्लिश पेपर का, ठीक है ना, तो आपका कंप्लीट हो जाए और प्रॉपर रिवीजन के साथ आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है क्लास 10 का, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है ना, तो हम लोग 40 मार्क्स के लिए हम लोग मॉडल सेट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न तो पता चल ही गया, तो पैटर्न के बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पैसेज दिया रहता है, जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव इससे 5 सवाल देने होंगे। ठीक है ना, तो पहला पैसेज हम लोग पढ़ लेते हैं। द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, हैज बिकम यूजलेस, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो यमुना रिवर जो दिल्ली में है ना, उसका दिल्ली में जो है इसका वाटर जो है यमुना रिवर का, वो यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। द वाटर ऑफ द रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड, वहां का जो पानी है वो पूरा जो है प्रदूषित हो गया, पॉल्यूटेड हो गया है। एंड हैज रिसीव्ड ई ग्रेड, और कैसा ग्रेड मिला है उसको? ई ग्रेड मिला हुआ। किस टर्म में? क्वालिटी के टर्म में। अगर हम क्वालिटी के टर्म में अगर देखा जाए ना, तो उसका ई ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, दिस इज द लोवेस्ट, ठीक है ना, दिस इज द लोवेस्ट, यूजलेस बना हुआ, हमको समझ में आ गया। दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड विच इंडिकेट द सेवेरिटी ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर, और ये क्या सबसे लोवेस्ट ग्रेड होता है। ठीक है ना, एंड सम 50 years अगो, और कुछ समय पहले, करीब 50 साल पहले, ठीक, कितना साल पहले? 50 साल पहले, द रिवर यमुना वाज क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, यहाँ का जो नदियां थी, जो यमुना थी, करीब 50 साल पहले वो कैसी थी? क्लियर और क्लीन हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, मेनी वाटर प्लांट सच एज वीड्स, अल्जाई, श्रब्स ग्रू इन देयर वाटर और अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, इस प्रकार से वीड्स है, अल्जाई है, श्रब्स है, वो यहाँ पे ग्रो करते थे। ठीक है ना, उगते थे। These plants were the main source of food for aquatic creatures. Aquatic मतलब क्या होता है दोस्तों? पानी में रहने वाले। ठीक है, तो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए जो है ये क्या हुआ करता था? मेन सोर्स ऑफ फूड हुआ करता था। ठीक है ना, नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलोंग द रिवर, और बहुत सारे यहाँ पे जो वाटर बर्ड देखे जा सकते थे अलोंग द रिवर, नदी के किनारे। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, मतलब ठंडा, विंटर मतलब ठंडा का मौसम। ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले बर्ड्स को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, वुड कम हियर टू फीड इन द यमुना वाटर, मतलब यहाँ पे फीडिंग करने के लिए यमुना वाटर में आते थे। एंड सैडली दिज वाटर स्पीसीज एंड बर्ड्स हैव वैनिश्ड, अब क्या हो चुके हैं? या तो बर्बाद हो चुके हैं या तो मर चुके हैं। ठीक है ना, व्हाट वन फाइंड्स, और यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि द रेड वर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैरोनोमर्स या सैरोनोमर्स, जैसे भी पढ़ते हो, इसको कैरोनोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो रेड वर्म्स को हम लोग कहते हैं विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजेनिक एंड पोल्यूटेड वाटर, जो कि यहाँ पे अनहाइजेनिक और पोल्यूटेड वाटर में रहते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, और उसका हम लोग आंसर भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल इसके बेसिस पे देखिए, उसके बाद दूसरे तीसरे एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, द वाटर ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस हो गया। ठीक है, व्हाई डिड द बर्ड्स माइग्रेट टू द यमुना वाटर, यमुना वाटर में बर्ड्स माइग्रेट करके क्यों आते थे? कब? तो ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठंडे के मौसम में। ठीक है, तो टू फीड इन द यमुना वाटर, ठीक है ना, टू फीड करने आते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सम 50 years अगो द यमुना वाज क्लीन एंड क्लियर, है ना, क्लीन एंड क्लियर। आंसर में यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट ग्रेड, है ना, कौन सा ग्रेड मिला हुआ था यमुना वाटर को? तो ई ग्रेड मिला हुआ है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन अगले पेज में। ठीक है ना, तो हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे दोस्तों? ई ग्रेड टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक जो है पेपर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फटाक से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो ई ग्रेड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सीन अलोंग द रिवर इन द लार्ज नंबर्स, मतलब अधिक संख्या में वहां पे क्या देखे जा सकते थे? तो अधिक संख्या में वहां पे वाटर बर्ड देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कैरोनोमिट्स का मतलब क्या होता है? तो ये क्या है? एक तरह का रेड वर्म्स है। ठीक है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड का मेन सोर्स क्या है एक्वेटिक क्रिएचर्स के लिए?
तो वीड्स भी है, श्रब्स भी है, अल्जाई भी है, तो लिखेंगे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट सवाल देखिए 8 नंबर में, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसअपियर। डिसअपियर मतलब दोस्तों गायब होना, तो इसका होता है वैनिश। जो पैसेज में यूज किया गया है वो टर्म क्या है, वैनिश। ठीक है ना, वैनिश, या तो वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो मर गए हैं, ऐसा पैसेज में लिखा गया था। तो डिसअपियर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है वैनिश। ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का 9 से लेकर 14 तक यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना, 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब 9वें सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है। एक यहाँ पे जो है आपका लेटर लिखा गया, ठीक है ना, और लेटर को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, और इस लेटर को हम लोग पढ़ने के बाद सारे सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लेटर आपको लिखा गया है, 9 से लेकर 14 तक हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। ठीक है, 6 नंबर के लिए। तो टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है सिल्ली, जो कि रांची में ही एक जगह पड़ता है। ठीक है ना, हाई स्कूल है ये, जीवी हाई स्कूल। ठीक है, सिल्ली में पड़ता है। तो वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड फॉर 45 मिनट्स, 45 मिनट का लाइब्रेरी पीरियड होता है हर एक सैटरडे को। एंड वी कैन नॉट मेक बेस्ट यूज, है ना, तो बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का हम लोग बेस्ट यूज नहीं बना पाते। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 11 नंबर में, स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं कर पाते, समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे हमारे पास उसके बाद क्या है, वी हैव लाइब्रेरी पीरियड, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। तो ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, यहाँ पे आई छूट गया है, आई होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास मतलब पूरे क्लास के बदले आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स, की कुछ और किताबें ऐड किया जाए, कहाँ पे, स्कूल लाइब्रेरी में। वी शैल बी थैंकफुल टू यू, हम आपका सदा आभारी रहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, थैंकफुल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थैंकफुल। यहाँ पे देखिए आपका थैंकफुल। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑलवेज थैंकफुल। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिखना है, योर ओबेडिएंट, सुनीता सुनील, अगर लड़का है तो सुनील, लड़की है तो सुनीता। ठीक है, क्लास सेक्शन रोल नंबर जो भी है लिखा हुआ। ठीक है, तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा दोस्तों 14 नंबर में, उसका क्या हो जाएगा, योर ओबेडिएंटली। ठीक है ना, आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, योर ओबेडिएंटली, ए नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ तक 14 नंबर हमारा सवाल फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो 15वें सवाल यहाँ पे लोग फटाक से देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है वाटर बॉयल्स एट, वाटर जो है यहाँ पे बॉयल करता है, मतलब ये बॉयल होता है, गर्म होता है, भाप बनता है, कितना में, 100 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, पैसिव वॉइस यहाँ पे देखना है आपका। ठीक है, आई नो हिम, इसका पैसिव, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ही इज नोन टू मी, ये इसका पैसिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस इसका दिखना है, समवन स्टोल माई बुक। ठीक है ना, किसी ने मेरा किताब चुरा लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई बुक वाज स्टोलन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, माई बुक इज स्टोलन। ठीक है, यहाँ पे हाँ वाज लगेगा। ठीक है ना, माई बुक वाज स्टोलन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, V2 है, V2 है ना, तो यहाँ पे वाज लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर में देखिए, लुक द सन, है ना, लुक द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है, द सन इज राइजिंग। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पढ़ेंगे वो लोग। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे, उसमें आपसे क्या बोला गया है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया सी सिंग्स, है ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस में है, तो यहाँ पे V5 लगा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ताती ते वाला। ठीक है, आई एम रीडिंग नाउ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग नाउ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो एम लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर है यहाँ पे, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, उसे नहीं पता कि कार कैसे चलाया जाता है। ठीक है ना, वो कार चलाना नहीं जानता है। ठीक है, 22 नंबर में, द मॉडल वर्ब इन द स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग में काउज कैंसर। ठीक है, तो स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है या कैंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथा पार्ट यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इस पैसेज को पढ़ना है हम लोग को,
और इसमें करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारे पास एनसीईआरटी बुक से दिया गया कुर्ग वाला से, ठीक है ना। तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मतलब सेवा सत्कार का, अतिथियों का, मेहमानों का सेवा सत्कार का जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, ठीक है ना। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा या रीति रिवाज। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेबल्स ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स एंड कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फादर हैं, जो सन्स है, उनके रिलेशंस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पे भी बोला गया है कि जो कुर्ग रेजिमेंट है उनका इंडियन आर्मी में एक अपना ही पहचान है, उनको अच्छा तरीका से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। तो सारी चीजें हमने पढ़ रखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे जस्ट रिविजन करा दे रहा हूँ फटाक से, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है जो फर्स्ट इंडियन चीफ थे, है ना, आर्मी का, इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा। नाम क्या था दोस्तों, जनरल करियप्पा, जो कि एक कुर्गी थे, ठीक है, कुर्ग से थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपुल, कोडाउस जो है ओनली पीपुल जो इंडिया में जिनको जो है परमिट किया गया है आर्म विदाउट अ लाइसेंस, की मतलब बिना लाइसेंस के आप गन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बेसिस में लोग आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द वन डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कुर्गी, तो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे देखिए आपके पास आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सवाल नंबर 23 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट 24वें सवाल भी हम लोग यहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 24वें नंबर सवाल, यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा गया है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर परमिटेड टू कैरी, है ना, व्हाट आर परमिटेड टू कैरी, है ना, हु लिखा हुआ है, ठीक है। हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के बिना फायर आर्म्स को कैरी करने के लिए किसको परमिट किया गया इंडिया में, तो कोडाउस को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हु वाज जनरल करियप्पा, तो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, जनरल करियप्पा कौन थे, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे, ठीक है। चलिए हम लोग 5वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू एन ए फ्रैंक का चैप्टर से दिया गया फ्रॉम डायरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक से है सारे सवाल लिटरेचर वाले, ठीक है। तो एन ए फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो थे कौन मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थे, तो टीचर थे, ठीक है। आ जाओ 27 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वंडा यूज्ड टू कम्फर्ट, तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे टिक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें ऑथर का नाम, ऑथर जो है कहां से कहां तक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे टिक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 29 नंबर, देखो तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि द पोस्टमास्टर वाज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया था, इम्प्रेस हो गया था किससे, तो लेंचो का जो भरोसा था भगवान पे उससे, तो लेंचो फेथ इन गॉड, ठीक है। व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस, ये आपका नेल्सन मंडेला के चैप्टर से दोस्तों। तो पहला जो इनॉग्रेशन हुआ था, पहला उद्घाटन समारोह हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था, ठीक है ना, 10 मई को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डज द स्पीक आस्क, स्पीक मतलब है स्पीकर है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू हर नेल, नेल का मतलब क्या होता है, नाखून, ठीक है। तो स्पीकर क्या कह रहा था कि उसको अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। बाइट मतलब काटना, वास मतलब धोना, हर्ट मतलब तकलीफ पहुंचाना। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही, बाइट है सही ऑप्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे 32 नंबर सवाल, इन गोवा अ बेकर इज नोन एज, गोवा में बेकर को पेडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टू, कितना कप जो है हर एक मतलब दिन जो है पूरे दुनिया में पिया जाता है, तो करीब 80 करोड़, ठीक है दोस्तों। आपके पास जो चैप्टर है अ टी फ्रॉम आसाम, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था, अ टी फ्रॉम आसाम, जो कि तीसरा पार्ट है। मेन चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की एक झलक, ठीक है ना। तो उसमें टी फ्रॉम आसाम है दोस्तों, वहां से पूछा गया उस चैप्टर से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 करोड़, ठीक है। चलिए हम 34 नंबर सवाल पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, 34 नंबर सवाल के बाद से जो आपके पास क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है वो आपका होने वाला है सेकेंड बुक का, ठीक है। आपका जो सप्लीमेंट्री बुक रीडर है उसका नाम क्या है, अ फुट प्रिंट विदाउट फीट, ठीक है ना, उसी चैप्टर से पूछा गया है। तो बुक का नाम भी वही है आपका, अ फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है ना, और चैप्टर का नाम भी वही है, उसी चैप्टर से पूछा गया। चैप्टर 5 है आपका सेकंड बुक का। तो ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, वो क्या किया, कुछ निगल जाता था कुछ महंगे रेयर ड्रग्स को, एंड हिज बॉडी बिकम, उसका बॉडी होता था कैसा, एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई देने लायक बन जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव व्हिच अनिल लिव, अनिल जहां पे रहता था, जिस दुकान के ऊपर रहता था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, जमुना स्वीट। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसका ऑप्शन देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका नाम क्या था दोस्तों, जमुना स्वीट, ठीक है, नाम क्या था यहाँ पे, जमुना स्वीट शॉप। तो यहाँ पे टिक मारेंगे आप यहाँ पे,
सी नंबर सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे What did मिसेज पंफरी थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? मिसेज पंफरी को यहाँ पे क्या लगता था? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम का चैप्टर से। ठीक है, तो व्हाट डिड मिसेज पंफरी, अब मिसेज पंफरी कौन थी? तो मिसेज पंफरी कुत्ते का ट्रिकी का मालकिन थी। तो उसको क्या लगता था कि क्या चीज से वो झेल रहा है, क्या चीज से पीड़ित है? तो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण से। ऐसा किसको लगता था? मिसेज पंफरी को लगता था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हु इज फॉलर, तो एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था। ठीक है ना, एक जासूसी था। होरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ, क्या चीज का शौकीन था? फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन। तो होरेस डेनबी क्या चीज का शौकीन था? तो रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है ना, वो क्या करता था? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ता था। ठीक है, चलो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्फोस्टियस नेकलेस? इसका जो द नेकलेस नाम का चैप्टर है, तो करीब 5000, एक्चुअल कॉस्ट जो था वो कितना था? 5000 है ना, 5000 फ्रांसिस के आसपास था। ठीक है, वो नकली था, डुप्लीकेट था। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे व्हाट डिड द तहसीलदार साहब, जो तहसीलदार भोली नाम का चैप्टर से दोस्तों, किस चैप्टर से? आपका भोली नाम का चैप्टर से है। ठीक है, तो व्हाट डिड द तहसीलदार साहब आस्क रामलाल, रामलाल से उन्होंने क्या कहा? तो सेंड हिम डाउटर, सेंड हिज डाउटर होना चाहिए। ठीक है ना, हिम नहीं, हिज, अपने बेटी को स्कूल भेजने के लिए उन्होंने कहा हुआ था। ठीक है, तो 40 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ पे जो है मॉडल सेट 2 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग वीडियो में मिलेंगे तो मॉडल सेट 3 भी इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे जो है इस वीडियो में जो है यहाँ पे 40 का 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश किया हुआ है। और मैंने आपको मॉडल सेट 2 यहाँ पे रिवाइज करा दिया दोस्तों, ताकि आपका झारखंड बोर्ड का जो कल एग्जाम होने वाला है उससे पहले आप फटाफट मेरे वीडियो को देखोगे और इस वीडियो से आपको जो रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा और एग्जाम में जाकर फोड़ कराओगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे और इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल के एग्जाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नया वीडियो के साथ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।